नोटिस मिलने के बावजूद जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया, टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का 2 टोक ऐलान। वजीर खजाना और दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, पाकिस्तान का टैक्स गैप 7,100 अरब और इनकम टैक्स गैप 2,400 अरब रुपए है। 1 लाख से ज़ायद अफराद को नोटिस भेजे गए। सिर्फ 38,000 अफराद ने 37 करोड़ 70 लाख रुपए टैक्स जमा कराया। नोटिस को नज़रअंदाज करने वालों के खिलाफ FBR कार्रवाई करेगा। बोले, इनवाइसिंग का अमल डिजिटलाइज कर रहे हैं। फोकस टॉप 5% लोगों पर है। बराह रास्त शुगर मिलों को देख रहे हैं। पंजाब में फेक या फ्लाइंग इनवॉइस पर कई मिलें पकड़ी गईं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि टैक्स वसूली में टेक्नोलॉजी बहुत अहम है। टैक्स चोरी रोकने के लिए निज़ाम में शफाफियत लाना होगी। वज़ीर खजाना ने कहा कि FBR की टैक्स वसूली में इंसानी मुदाखलत कम की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। ज़राए के मुताबिक PTI की मुज़ाकराती कमेटी कुछ देर बाद अडयाला जेल में बानी से मुलाकात करेगी। कमेटी बानी PTI को मुज़ाकरात के पहले दौर से मुतालिक आगाह करेगी। इस मौके पर आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत भी की जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों ने एक दूसरे की हर बात को तस्लीम नहीं करना। मुज़ाकरात में इन बातों तक पहुँचा जा सकता है जिसमें दोनों फरीकों के लिए आसानी हो। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, अगर वो बानी PTI की रिहाई की बात करते हैं तो देखना होगा कि क्या ये बात वज़ीर आज़म से हो सकती है। चार्टर ऑफ डिमांड आने पर ही मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाज़ा होगा। इख्तलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। मुज़ाकरात होने चाहिए, अच्छी बात होती है। तमाम मामलात का हल मुज़ाकरात से निकलता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की सखर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI ने तमाम हरबे आजमा कर देख लिए, फिर मुज़ाकरात पर आए हैं। लगता है कि बानी PTI खुद मुज़ाकरात होने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा खेल रही है तो दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक का भी ढंडोरा पीट रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका को 2 टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच। जनूबी अफ्रीका का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 36 रन बना लिए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने थाना हसन अब्दाल में दर्ज गिराव छलाओ के मुकदमे में मुसलसल गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत का वज़ीर आला को 21 जनवरी 2025 तक अदालत में पेश होने का हुक्म। कहा, अली अमीन गंडापुर पेश न हुए तो इश्तिहारी करार दिए जाएंगे। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 30 दिसंबर तक मुलतवी। वकला की अदम मौजूदगी के बायस प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। वकील सलमान सफदर और फैसल मुफ्ती ने ज़ाती मसरूफियात के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। बानी PTI और बुशरा बीबी भी समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल एतराज़ लगाकर सूबाई स्पीकर को वापस भिजवा दिया। कहा, आइन के आर्टिकल 115(5) के तहत बिल को बशमूल सर्टिफिकेट्स बतौर मिनी बिल मंजूरी के लिए भिजवाया गया। यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल का तयन किया जाए कि ये मिनी बिल है या नहीं। तरमीमी बिल के तहत यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर की बजाय वज़ीर आला होंगे। वज़ीर आला एकेडमिक सर्च कमेटी के तजवीज़ करदा 3 नामों में एक को वाइस चांसलर मुकर्रर करेंगे। बिल के तहत वाइस चांसलर की तकर्री का दौरानिया 4 साल का होगा। गाज़ा में इसराइली हमले में शहीद 5 सहाफ़ियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शिमाली गाज़ा नसायरात में अलूदा अस्पताल के सामने बमबारी के दौरान सहाफ़ियों की गाड़ी को निशाना बनाया गया था। शहीद होने वाले सहाफ़ियों में फैसल अबू अल कमसान, फ़ादी हसूना, इब्राहिम शेख अली, मोहम्मद अलादा और एमन अल जादी शामिल हैं। शहीद सहाफ़ी एमन अल जादी अस्पताल के बाहर अपने बच्चे की पैदाइश की खबर का इंतज़ार कर रहे थे।
कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से गाज़ा में अब तक इसराइली बमबारी से 141 मीडिया वर्कर्स मारे जा चुके हैं, जिनमें 133 फ़लस्तीनी मीडिया वर्कर्स भी शामिल हैं। ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अमन जिरगा के फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक तहरीरी अमन मुआहदे के लिए राह हमवार हो गई। आज कोहाट में हतमी फ़ैसले के लिए ग्रैंड अमन जिरगा मुनक़िद किया जाएगा। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली का कहना है कि कुरम में अद्वियात की फरहमी का सिलसिला जारी है। अद्वियात की फरहमी से OPD में 10 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया है। 2500 किलोग्राम वजनी अद्वियात आज पारा चनार पहुँचाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर 100 बच्चों की अमवात में कोई सदाकत नहीं। कोयटा के अख्तराबाद में धमाके से तबाह गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू। मुतासरा लाइन से मुंसलिक कुछ लाख ज़ियारत और पशीन समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में 19 घंटे से गैस की फराहमी मुनक़ता है। सुई सदरन गैस हुकाम के मुताबिक मुरम्मत का काम रात 12 बजे तक मुकम्मल होने का इम्कान है। मगरबी बाईपास पर गैस पाइपलाइन को गुज़िश्ता रोज़ धमाके से तबाह कर दिया गया था। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा शहराम और फैसल तरकई को 1 माह की राहदारी जमानत दे दी। अदालत की दरख्वास्त गुजारों को मुताल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि शहराम तरकई पर 6 और फैसल तरकई पर 2 मुकदमा दर्ज हैं। फैसलाबाद में GTS चौक के करीब होटल में 2 खवातीन से ज्यादती। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने दोस्ती की और गुज़िश्ता रोज़ होटल बुलाकर ज्यादती की और तस्वीर बनाई। पाकिस्तान की नामवर मुसन्निफा बेप्सी सिद्धवा अमेरिका में इंतकाल कर गई। बेप्सी सिद्धवा अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में मुकीम थी। उनकी उम्र 86 साल थी। वो 11 अगस्त 1938 को पैदा हुई। बेप्सी सिद्धवा को हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा। उनके नावल आइस कैंडीमैन को BBC ने नई दुनिया की तश्कील में अहम किरदार अदा करने वाले 100 बेहतरीन नावलों की फहरिस्त में शामिल किया। बेप्सी सिद्धवा के अहले खाना के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात 3 दिन बाद ह्यूस्टन में ही अदा की जाएंगी। बलूचिस्तान के अस्पतालों की OPDs में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की 3 घंटे की अलामती हड़ताल आज भी जारी। अस्पतालों की OPDs में हड़ताल के बायस तिब्बी मुआयने के लिए मरीजों को मुश्किलात का सामना। अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने और कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। मुल्क में बढ़ती महंगाई से खेल और खिलाड़ी भी परेशान। बैडमिंटन के खिलाड़ियों का कहना है कि महंगाई की वजह से खेल न सिर्फ मुतासिर हो रहा है बल्कि खेल जारी रखना मुश्किल हो गया है। खिलाड़ियों का कहना है कि 3000 का शटल का डब्बा अब 7-8 हज़ार का हो गया है। प्रैक्टिस करें तो कैसे करें। आज उर्दू के 2 बड़े शोरा को याद करने का दिन। मुनफरिद असलूब के बाकमाल शायर मुनीर नियाज़ी को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। 30 साल बाद भी परवीन शाकिर की शायरी की खुशबू बरकरार। उनके कलाम को नहीं भूले परस्तार। चित्राल में बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर पर आइस स्पोर्ट्स मुकाबलों का आगाज। आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग के मुकाबलों में 100 से ज़ायद लड़के लड़कियां शरीक। मुकाबले 28 दिसंबर तक जारी रहेंगे। और भारतीय बैटर विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया के 19 साला ओपनर सैम कॉन्स्टेंस के साथ उलझना महंगा पड़ गया। ICC ने विराट कोहली को मैच फीस का 20% जुर्माना कर दिया। एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन विराट कोहली ने सैम को कंधा मारा था।